नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब वक्त काफी कम है और ऐसे में निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई है। खासकर 2025 के चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, इसका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। विपक्ष को हमला करने का कोई मौका ना मिले, इसे ध्यान में रखते हुए एक बड़ी योजना अब चुनाव आयोग की तरफ से बनाई गई है। आपको बताएं कि 3 से 4 महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा और उससे पहले पहले निर्वाचन आयोग की एक बड़ी योजना सामने आई है और इस योजना के तहत पूरे बिहार भर में मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। आपको बताएं कि बिहार में मतदाता सूची में अधिक सटीकता और सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग राज्य में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के दौरान घर घर जाकर गहन सत्यापन करने पर विचार कर रहा है। प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सूत्रों की माने तो विभिन्न नागरिक संस्थानों, राजनीतिक दलों और अन्य लोगों के जरिए मतदाता सूची में नामों को शामिल करने या हटाने को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। राजनीतिक दलों और अन्य लोगों के जरिए मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने को लेकर लगातार विरोध भी किया जा रहा है। कांग्रेस समेत कई दलों ने आयोग पर बीजेपी की मदद करने के लिए आंकड़ों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने अफसोस जताया है कि विस्तृत प्रोटोकॉल का पालन करने के बावजूद आयोग पर मतदाता सूची में मनमाने ढंग से नाम बढ़ाने के लिए अक्सर आरोप लगाए जाते हैं, जबकि यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ और राजनीतिक दलों की निरंतर निगरानी के तहत की जाती है। सूत्रों ने बताया है कि निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की जांच करते समय हर घर जाकर पूरी सावधानी से सत्यापन करना चाहता है। उन्होंने यह भी बताया कि इसके पीछे का मकसद यह है कि मतदाता सूची में कोई गलती ना रह जाए और यह पूरी तरह से सही हो। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों का ऐसा गहन और कठोर संशोधन पहले भी किया जा चुका है और आखिरी बार 2004 में ऐसा किया गया था। साथ ही मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का नियमित काम पूरे देश में निर्वाचन आयोग प्रतिवर्ष करता है। साथ ही चुनाव हो या फिर उपचुनाव, पहले ही यह काम आयोग की तरफ से किया जाता रहा है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने की पात्रता और अयोग्यता के संबंध में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 326 और साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 में स्पष्ट रूप से निर्धारित है। मृत्यु और नए मतदाताओं के शामिल होने की वजह से मतदाता सूची में नियमित रूप से संशोधन किया जाता है। मतदाताओं के अंतरराज्यीय और अंततः राज्यीय आवागमन की वजह से सूची की अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए 2024 के दौरान निर्वाचन आयोग को प्राप्त फॉर्म के अनुसार 46.26 लाख लोगों ने अपना निवास स्थान बदला है। इसके अलावा 2.32 करोड़ ने सुधार के लिए आवेदन दिया और 33.16 लाख ने प्रतिस्थापना के लिए अनुरोध किया है और इस प्रकार एक ही वर्ष में देश भर में लगभग 3.15 करोड़ परिवर्तन करने की आवश्यकता भी पड़ी और यही वजह है कि अब नए सिरे से इस सूची की जांच की जाएगी और घर घर जाकर इसका सत्यापन किया जाएगा ताकि गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ना रह सके और विपक्ष को बोलने का मौका ना मिले। हालांकि देखिए, निर्वाचन आयोग का यह भी कहना है कि पूरी सतर्कता बरतते हुए सूची तैयार की जाती है, लेकिन इसके बावजूद गलत आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं और यही वजह है कि अब पुनर्निरीक्षण करने की तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।